मैं YouTube पे एक टॉक देख रही थी। वो कह रहे थे कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले सबसे अपना बिस्तर बनाएं। और वाकई अगर आप अपना बिस्तर नहीं बनाएंगे, अपने बर्तन खुद नहीं धोएंगे, अपने कपड़े नहीं धोएंगे, अपने कपड़े इस्त्री नहीं करेंगे, अपना काम खुद नहीं करेंगे तो दुनिया को खाक बदलेंगे। तब्दीली आपके अंदर से शुरू होती है, आपके इर्द गिर्द से शुरू होती है, आपके घर से शुरू होती है। आप तब्दील होंगे तो आपका मुल्क तब्दील होगा, आपका जहां तब्दील होगा। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो किसी नौजवान को बुलाना चाहिए ताकि जो बातें आपके दिल में हैं मैं उनसे पूछ लूँ। जुनैद खान को बुलाया है मैंने, वो एक सिंगर हैं, एक एक्टर हैं, और मैंने सोचा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बदल गए हैं। तो आज जानेंगे कैसे बदले वो। तो आइए मिलते हैं जुनैद खान से। कितने बहन भाई हो? हम 4 हैं। अच्छा, 2 भाई 2 तभी बहन। हाँ। तो इतना वो ऑक्यूपाई हो गई और फिर उन्होंने अपना वो परस्यू नहीं किया। बट वो चीज़ हमारे बच्चों के अंदर आई, मेरे अंदर भी है। मैंने भी स्केचिंग की काफ़ी हद तक की। मुझे स्केचिंग का शौक था तो मैंने सोचा कि मैं NCA में एडमिशन लेता हूँ आर्किटेक्चर में। मैथ अच्छी थी मेरी, तो आर्किटेक्चर ड्राइंग मैथ का कॉम्बिनेशन है, तो अप्लाई किया टेस्ट में। ड्राइंग का टेस्ट टोटली क्लियर, लाइव ड्राइंग होती है वो टोटली क्लियर, मैथ क्लियर है। इंटरव्यू में पंजाब से कोई 15 फाइनलाइज किए जाते हैं, उसमें फिर मैं 17th में था। सो 2 सिर्फ कैंडिडेट से आई मिस्ड आउट। तो फिर इंजीनियरिंग कर ली, बिकॉज इंजीनियरिंग एंड MBA was the right combination। उस दिनों में फिर इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया। सो आर्ट से एक हद तक लगाव था। और बहन भाई, अब तो बहनें कितनी और भाई कितने? 2 भाई 2 बहनें हैं। ओह अच्छा, ग्रेट बैलेंस। हाँ, सबसे छोटे हो या मैं 3rd में हूँ। अच्छा, बड़ा कौन है? बड़ा मेरा भाई है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर मैं हूँ, फिर छोटी बहन है। अच्छा, वेरी वेल प्लान आई मस्ट से। गॉड्स प्लान। कैसे थे बचपन में, इफ यू रिमेम्बर? मैं आई वाज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड। मैं बहुत खामोश बच्चा था, और आई थिंक फैमिली में भाई बहन सब नॉर्मल बातचीत करने वाले, लेकिन मैं ज़रा रिलेटिवली खामोश था। अच्छा। आई थिंक वो चीज़ मैंने अपनी अम्मी से पिक की। अम्मी मेरी खामोश तबीयत, प्लेजेंट सी, और ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं करना, खुश रहना अपने में, और प्यार करना, मोहब्बत करना, सबका ख्याल रखना टाइप। तो वो चीज़ आई थिंक मैंने पिक की। तो मैं बड़ा क्वाइट चाइल्ड था। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी अब्बू ने हमें बहुत अच्छा ख्याल रखा, सारी चीज़ें दी जो एक बच्चों को दी जाती हैं, और एट द सेम टाइम हमें ये रियलाइज भी कराया कि वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव। सो वी वर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड किड्स, बट स्टिल आई वाज वेरी क्वाइट टू सम रीजन। तो क्या करते थे जब चुप रहते थे? कुछ नहीं, बस ड्रॉ करते थे या सोचते थे बहुत सारा? आई थिंक सोच थी एक। मुझे यही मैं सोचता हूँ, अभी भी सोचता हूँ, लुक बैक, कि आई वाज एन इमोशनल किड। आर्टिस्ट वैसे भी एक इमोशनल होता है एक हद तक, तो मेरे अंदर वो एक इमोशन था, और मैं चीज़ें सोचता था, मैं एम्पलीफाई करता था, मल्टीप्लाई करता था, और स्ट्रेस भी लेता था एक ज़माने में फॉर सम रीज़न। हालांकि मैंने आपको बताया कि ऐसे वैसी कोई लाइफ थी नहीं प्रॉब्लम, बट स्टिल। किस चीज़ के बारे में सोचते थे? जनरली कुछ भी। व्हाट वरीड यू? कुछ भी जनरली, कोई ऐसी मुझे कोई याद भी नहीं आती ऐसी कोई बात थी, लेकिन वही कि ये क्या करना है, अच्छा ये कैसे होगा, पढ़ाई में आगे क्या करना है, अच्छा यहाँ ये एडमिशन नहीं हो रहा, NCA में एडमिशन नहीं हुआ, इस सब की छोटी मोटी। वो तो लेटर था ना। बट एज अ किड पहला दिन स्कूल का याद है? पहला दिन स्कूल का बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मुझे अभी भी याद है, अबू मुझे ड्रॉप करके आए क्लास में, और मैं एज अ चिपकू बच्चा था। तो वो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम वो वाला बच्चा थे जो कि ना गोद में बस चढ़ जाता था बस, और गोद नहीं छोड़ता था। तो वो चिपकू सा बच्चा था। तो मैं स्कूल में गया तो बिल्कुल मैं रोता ही रहा सारे दिन बैठ के कि मैंने घर जाना है टाइप। और मुझे एक छोटा सा पियानो याद है, बीबी को एक छोटा सा पियानो पड़ा हुआ था, तो मैं उसके साथ ही लगा हुआ था, और मुझसे कोई टीचर सवाल कर रही थी और बच्चे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं कर नहीं रहा था किसी से, बिकॉज मैं इतना घबराया हुआ था वहाँ पे बैठा हुआ कि कोई ये ना कर दे, कोई ना कर दे। तो बड़ी मुश्किल से वो टाइम गुजरा। 2 घंटे होते हैं, और 1-2 घंटे होते हैं, और फिर मुझे लिया, फिर आई हैड अ साइ ऑफ रिलीफ। तो ये कब तक रहे थे इस तरह?
मैं चिपकू एज यू आर सेइंग? आई थिंक ये बचपन ही था। अच्छा। हाँ, बचपन ही था जब मैं बड़ा वो क्लिंगी सा बच्चा था। उसके बाद तो मुझे याद नहीं है कि मैं उस तरह का बच्चा नहीं हूँ जो कि एक्सप्रेसिव उस तरह का नहीं हूँ जो कि माँ को बहुत गले लगा के मिले। बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं उस तरह तमीज से और बिहेव करके मिलने वाला बच्चा है। तो वो एक उस पॉइंट पे था आई थिंक। बट आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। ये है कि वो दिल में इमोशन है, पर एक्सप्रेस करने का जो होता है ना, जो एक लाउड एक्सप्रेस करने वाले बच्चे होते हैं, वो मैं नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक्सप्रेशन इटसेल्फ वाज वेरी दबा हुआ। और मैं बड़े अपने आप में था। तो दोस्त बना लेते थे? बहुत कम। यही प्रॉब्लम थी कि मेरे दोस्त बन नहीं पाते थे, कि मैं उस तरह एक्सप्रेसिव नहीं था। तो फिर एक्सप्रेस कैसे करते थे? थ्रू आर्ट या Through राइटिंग? लिखते थे कुछ? नहीं, उस वक्त तो नहीं। आई थिंक नहीं। ये मुझे बहुत लेटर ये मुझे एक्सप्लोर किया, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बचपन से ना एकदम डिजायर थी अंदर कि बताना है लोगों को, एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक फेयर था एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर। कैसी पेंटिंग्स करते थे? बहुत जनरल। मैं स्टैम्प्स थी जो पाकिस्तान की, स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। स्टैम्प्स कलेक्ट करके उनकी जो कायद आज़म की तस्वीर बना ली, वो एक स्टैम्प कलेक्शन की तस्वीर बना ली, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बना ली, इस टाइप की। मैं बड़ा एक वो इंट्रोवर्ट सा चाइल्ड था, नॉन एक्सप्रेसिव सा। तो उसी की वजह से एक अर्ज थी, एक डिज़ायर थी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू द वर्ल्ड समहाउ। मुझे याद है कि बट मैं बहुत घबराता भी था। मुझे याद है मेरा जो स्कूल का प्रोफेसर टीचर था स्कूल में, उसने कहा कि तुम्हें ना डिबेट्स में डालता हूँ मैं। तो मैंने उसके आगे ना हाथ जोड़ दिए, पाँव भर के, सर मैं नहीं कर सकता, इतने सारे स्टेज स्टूडेंट्स के सामने मैं स्टेज फ्राइट, तो इतना सवेयर स्टेज फ्राइट, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, सॉरी। मुझे रोने वाला हो गया। तो उसने कहा ठीक है। असेंबली होती थी, तो असेंबली में बच्चों को कभी कभी बुलाते हैं कि आप कुछ चीज़ पढ़ दें, पढ़ना ही होता था। तो वो पढ़ते हुए भी माई लेग्स यूज्ड टू शेक, इतना फेयर था मुझे फॉर सम रीजन। तो एक अर्ज थी, डिजायर थी टू एक्सप्रेस समहाउ टू द वर्ल्ड माई इनर फीलिंग्स व्हिच आई कुडंट एक्सप्रेस टू एनीबॉडी। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फाउंड। तो उसमें से इसमें जब ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं कहूं, तो गुस्सा तो नहीं अंदर आया कोई? ऑफ कोर्स गुस्सा उस तरह नहीं, एग्रेशन नहीं, बिकॉज मैं कभी भी एग्रेसिव नहीं था। एंग्री एक हाँ, उस तरह थैंकफुली मैं उस तरह भी डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। मुझे एक बहुत ही प्रोडक्टिव आउटलेट चाहिए था टू एक्सप्रेस। आई थिंक दैट्स वेयर आई फाउंड म्यूजिक। हाँ, मैं पूछ रही थी कि वो किस उम्र में आया, म्यूजिक कब आया? म्यूजिक मुझे आया उम्र आई थिंक 16-17 साल हो गई, जब मैं मेरा किराएदार, डिफेंस में हमारा घर था लाहौर में, तो किराएदार था मेरा, सो वो गिटार बजाता होता था, अकूस्टिक। वो गाता नहीं था, तो हम एक ही एज ग्रुप के थे, तो कहता था चलो आओ हम ज़रा बैठ के ना कुछ बजाते हैं, तो मैं बजाता हूँ तो तुम गाओ। अच्छा, तो वहाँ से फिर मैंने गाना शुरू किया, फिर लिसनिंग शुरू की, गाना शुरू किया। तो शायद वो एक आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर एक अडेप्टेशन का एक मादा होता है, वो चीज़ें पकड़ लेता है। तो आई थिंक वो चीज़ थी, तो मैंने पकड़ना शुरू कर दिया सिंगिंग को। गैराज में हम बजाते थे, तो आसपास उस ज़माने में डिफेंस में कम घर होते थे, तो 2-3 गलियाँ छोड़ के घर होते थे, तो वहाँ से ना लोग खड़े आ जाते थे खिड़कियों पे कि अच्छा ही हो रहा है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, हल्का सा जैमिंग करते थे वहाँ पे, वो गैराज में जैम करते थे, तो एक कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हुआ कि अच्छा। सो कभी भी रिग्रेट नहीं रहा जिंदगी में। कोई नहीं, कभी नहीं दिल किया कि मैं ये बिल्डिंग काश मैं बना रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये मैं आर्किटेक्ट अगर होता तो ये देखो इसमें कमी रह गई है, ये ना होता। बिल्कुल भी नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ी सी आपको, जारी बात है, आपको हल्का फुल्का तो आप होते हो। जब आप किसी आर्टिस्ट को देख रहे होते हो, उसकी जर्नी देख रहे होते हो, तो आप कहते हो यार अच्छा ये इस तक पहुंच गया है। लेकिन मैं अपने आप को वहीं रोक लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि ये थॉट ही नेगेटिव है, ये थॉट ही मुझे परेशान कर रही है। स्ट्रेस जो है और एक लेवल की इनसिक्योरिटी जो है वो अच्छी होती है, बिकॉज वो आपके अंदर ड्राइव लेके आती है, आपको मोटिवेट करती है टू इम्प्रूव योर सेल्फ मोर। बट स्ट्रेस, इंसान को पता होना चाहिए कि कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो उसको प्रोडक्टिवनेस की तरफ लेके जा रहा है, और वो लेवल क्रॉस कर रहा है जहाँ पे वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो वो इंसान को पता होना चाहिए, हर इंसान का अपना होता है मीटर, वो इंसान को पता होना चाहिए कि यहाँ तक ही मैं प्रोडक्टिविटी लेके आ सकता हूँ अपनी इनसिक्योरिटी से, इससे आगे ये स्ट्रेस है।
जहाँ पे मुझे स्ट्रेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है या मुझे स्ट्रेस फील होना शुरू होता है, वहाँ मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। साइंस क्या होते हैं, अर्ली साइंस, व्हाट हैपेंस जब पता होता है कि लेट्स यहाँ से रिवर्स कर लो? आई थिंक वो जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो ना, हल्का से भी अगर एनवियस सी फीलिंग आ रही हो किसी के बारे में, हल्की सी भी आना शुरू हो गया ना, तो वहाँ मुझे फीलिंग आती है कि ये गलत साइड पे जा रही चीज़, ये तो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान की अपनी जर्नी है, उसने अपने लिए एक सोचा हुआ है। तो मुझे एनवियस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनवियस होके मैं अपने आप को ही परेशान करूँगा, अपने आप को डिस्टर्ब करूँगा, मेरी जो नेगेटिविटी है वो मेरे आसपास वालों को डिस्टर्ब करेगी। तो मैं अपने अंदर रिलैक्स रहूँगा, अपने अंदर सेटिस्फाइड रहूँगा, अपने अंदर कंटेंटेड रहूँगा, तो मैं अपने आसपास वालों को भी खुश रखूँगा। तो मैं वो चीज़ जब हल्की सी मैं नेगेटिविटी की आने की कोशिश करें तो वहाँ मैं अपने आप को चेक कर लेता हूँ। और मुझे पता है, मुझे ओवर टाइम इस बात का एहसास हो गया है कि ये मेरा लेवल है, थ्रेशोल्ड है टुवर्ड्स स्ट्रेस। इससे आगे जो है मुझे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट्स डिस्ट्रक्टिव। और इसीलिए मैं आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम, आई एम सैटिस्फाइड। कभी भी वो नहीं किया कि ये करना है वो करना है। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन मी, और व्हाटएवर आई एम, व्हाटएवर आई बिकम, ये उसी का ही नतीजा है कि आई हैव बीन हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव हैड इन लाइफ।